हाँ तो भाई शुरू करें। चलो देखो, तो हम बात कर रहे थे आगे यहां से। ये देखो आपका है इकोनॉमिक्स का पेज नंबर 4। यहां पर देखो एक चीज लिखा हुआ है कि हमने एक चीज देखी होगी कि किसी भी जमीन पर अगर हमें क्या बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है बेटा? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम दो चार काम कर सकते हैं, और वो दो चार काम क्या है वो अपन देख लेते हैं। पहला तो क्या था? मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या था बेटा? मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही जमीन पर पूरे साल में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। जैसे अपन ने देखा था पालमपुर में क्या होता है कि जून जुलाई वाले महीने में कौन सी फसल उगाते हैं? खरीफ की। और खरीफ में दो चीजें उगाते हैं, ज्वार एंड बाजरा। यस और नो? इसके बाद हमने देखा रबी की फसल में क्या उगाते हैं? वीट, गेहूं। और जायद की फसल में हम क्या उगाते हैं? यहाँ पर गन्ना वन्ना पोटैटो वगैरह उगा लेते हैं। ठीक है, वाटरमेलन वगैरह सब उग जाते हैं। हाँ बस बस, आगे देखो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके कुछ तरीके हैं। उसके लिए यहाँ पर एक फोटो बनी हुई है, ये डायग्राम। इस डायग्राम को ध्यान से पढ़ना है। ये लिखा हुआ है HYV सीड्स। कौन से सीड्स? हाँ, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड। देखो YIELDING, और हाई का मतलब आपको बताइए। तो पॉइंट क्या बन गया? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड। अब मेरे प्यारे बच्चों, यील्ड का मतलब होता है पैदावार। क्या होता है? पैदावार का मतलब भैया हमने कितना उगाया है। ठीक है, तो ऐसे सीड, ऐसे बीज जो क्या कर सकते हैं, ज्यादा पैदावार हमें दे सकते हैं, उसे हम कहते हैं हाई यील्डिंग वेराइटीज। एक तो बढ़िया क्वालिटी का सीड और एक थोड़ा कम बढ़िया क्वालिटी का सीड। गेहूं के बीज कौन से होते हैं? कोई से नहीं होते जो अपन घर में काम में लेते, वही बीज ही है गेहूं के। अब आप जानते हो गेहूं 2 रुपए किलो में भी आता है, तो बेटा 25 रुपए किलो में भी आता है, तो 30 रुपए किलो में भी आता है। इतना तो नहीं आता, बट ठीक है, ओके। 100 रुपए किलो भी आता है जैसे बालक कह रहा है। तो मेरी बात सुन, ये इतना महंगा क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी में थोड़ा बहुत अंतर होगा। हाँ या ना? हाँ भाई, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो कहने का मतलब क्या है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो अपन क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटी का अगर सीड यूज करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड कहेंगे। यील्ड का मतलब समझ में आएगा क्या होता है? ठीक है, पैदावार। आगे चलते हैं, आगे देखो। और यहाँ पर क्या है, जैसे फार्म मशीनरी। क्या दिख रहा है? अंकल क्या लेके घूम रहे हैं इसमें? ट्रैक्टर। क्या लेके घूम रहे हैं? एक तो पुराने जमाने में ली भैंस। क्या लिए पढ़ने? भैंस। भैंस को क्या किया? भैंस के ऊपर पीछे लकड़ी का सिस्टम लगाया, चालू कर दिया, किसान ऊपर खड़ा हो गया, हल है, और क्या कर दिया? खेत की जुताई। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लो। PLOUGH, है ना? जुताई कहते हैं। अब भाई साहब, अब आज के जमाने में क्या है? ले चलाया ट्रैक्टर, बैठे और चलने दो। वो ट्रैक्टर में लगे तो पीछे 7-8 सिस्टम ऐसे जाते हैं, पूरे खेत के एक साथ क्या कर देते हैं? जुताई कर देते हैं। तो बताओ भैया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से क्या खेती में फायदा होगा? इतनी सी बात है, टाइम की बचत होगी। वेरी गुड बेटा। आगे देखो, अब हम देख रहे हैं फर्टिलाइजर। हम जमीन की पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर। मैन्योर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, भाई कीड़े वीड़े ना लगे। फिर आप देखते हो, अब पानी की बात करें तो आज पुराने जमाने में तो पानी तो होता नहीं था। पानी होता था नदियां जो जा रही है वहां तो हो जाता था। बाकी पानी के लिए क्या करता था इंसान? ऐसे ऊपर करता था, हे भगवान बारिश ला दे। फिर वो मारवाड़ी गाना चलता है, बरस बरस मारा तू बरसे तो काज बने। है तो भाई, तू बरसेगा तब मेरा काज बनेगा। मतलब किसान क्या कहता है? भाई इंद्र राजा बरसेंगे तो मेरे बारिश होगी, बारिश होगी तो मेरे खेती होगी, और खेती होगी तो मेरे फायदा होगा, और फायदा होगा तो मैं सामान बेचूंगा, और पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो मैं मार्केट में जाके चीजें खरीदूंगा। मैं चीजें खरीदूंगा, दूसरे कमा के खाएंगे, दूसरे कमा के खाएंगे तो देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। हाँ या ना? दिखती सी बात। आगे चलो। अब आजकल क्या हो गया, पानी के लिए क्या क्या सिस्टम आ गया? कैनाल सिस्टम। क्या आ गया भाई? पंप सेट। आजकल इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी में लगाया बटन, खट मोटर, गड़ 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 पूरा पानी ऊपर है। या फिर डैम सिस्टम आ गया हर जगह आजकल। अपन यहाँ बैठे बैठे बोलते बिसलपुर को पानी चेक कतई साफ। बिसलपुर का पानी यहाँ कहाँ से आया? हमने टेक्नोलॉजी, पाइप सिस्टम, बड़े बड़े पाइप, फिल्टर होके आ रहा है। हाँ या ना? तो कहने का मतलब सारी टेक्नोलॉजी आने के बाद ही हमने क्या किया, हमारे खेती की या एक ही जमीन से ज्यादा पैदावार उगाने का सिस्टम किया। इन सभी मेथड्स को हम क्या कहते हैं? मॉडर्न फार्मिंग मेथड। क्या कहते हैं? कहने का मतलब ऐसे मेथड जो आज के जमाने में यूज किए जाते हैं, किसमें? फार्मिंग करने में। आया क्या समझ? पक्की बात है, 100%। वेरी गुड। आगे चलो। अब आपका छोटा सा काम है बेटा। अब ये है कि आपको एक फसल का नाम लिखना, ये तुम्हारा होमवर्क है। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा अभी इसमें, ठीक है? यहाँ पे क्या है? नेम ऑफ क्रॉप। भाई फसल बतानी है कौन सी है?
महीना बताना है कौन से महीने में उगाई। जैसे मान लो बेटा अपन ने यहाँ पर उगा दिया ज्वार या फिर बाजरा। अब ये कौन से महीने में उगाते हैं? जून। शाबाश। ये मान लो मैं लिख दिया जून जुलाई छठा सातवां महीना होता है, ठीक है। कौन से महीने में इसकी कटाई होती है? नवंबर दिसंबर, मान लो 11वां 12वां। और सोर्स ऑफ इरिगेशन, किससे हमने इरिगेशन किया? मान लो अपने बारिश पे डिपेंडेंट है थोड़ा बहुत, बारिश, या फिर मान लो अपने यहाँ, ठीक है, मान लेते हैं अपन ट्यूबवेल लगा हुआ है प्लाट, ठीक है, अपन ऐसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे ये दोनों और कॉलम भरने हैं। दो कोई सी फसल कब उगाते हैं कब काटते हैं, अपन क्या यूज करते हैं, पानी का सिस्टम, ठीक है। मन से कर लेना, आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब जो अपन ने अभी पढ़ा है बेटा A to Z ऐसे कैसा लिखा हुआ है, देखो हम पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं ताकि क्या बेस्ट रिजल्ट मिले, अच्छी यील्ड वेराइटी के यूज करते हैं, सीड्स, इरिगेशन करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। यस और नो? नेक्स्ट देखो, अब जो किसान है कहां पर, पंजाब और हरियाणा। अब ये किसान क्या करते हैं भाई, ये क्या करते हैं, ये भी क्या यूज करते हैं, ये पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं। देखो भाई दिख रहा है क्या, पक्की बात, वेरी गुड। देखो तो फार्मर जो पंजाब और हरियाणा के हैं और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जैसे अपना ये इंडिया भाई, ठीक है, ये इंडिया यहाँ पर क्या है, यूपी। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया इसका, वेस्टर्न। तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो ये क्या कह रहा है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है ये सब कौन से मेथड यूज करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज। अब इसके लिए क्या यूज करते हैं, वो ट्यूबवेल यूज करते हैं इरिगेशन के लिए, HYV सीड यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। याद रखना जब भी हम अच्छी क्वालिटी का बीज काम मिलेंगे, क्या काम मिलेंगे भाई, तो उसके लिए पानी भी ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए, पानी भी। मान ले एक बीज मैंने उगाया, उसमें से गेहूं की 4-5 पुड़िया निकली, एक बढ़िया बीज उगाया उसमें से 15-20 निकली, तो भाई 15-20 जिसमें से निकली उसको पानी भी तो ज्यादा चाहिए ना। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या होता है, पानी वानी इनकी ज्यादा क्या होती है, खपत होती है या कंजम्पशन ज्यादा होता है। आया क्या समझ में? चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, कुछ मशीनरी ले आए। मशीन कैसे, ट्रैक्टर ले आए, थ्रेसर, थ्रेसर क्या होता है, काटने का, वेरी गुड। एंड कुछ फ्लोइंग सिस्टम वगैरह ले आए, हार्वेस्टिंग सिस्टम ले आए। इन सबसे क्या होता है, खेती बहुत जल्दी होती है। क्या होती है, खेती जल्दी होती है। और इसकी वजह से क्या होता है, इनको बहुत बढ़िया पैसा मिल जाता है क्योंकि इनका गेहूं भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। इसलिए पंजाब का किसान किसान नहीं है वैसा, वो बहुत अमीर आदमी है। अपने दिमाग में किसान बोलते का यहाँ हो जाए, जहां नहीं कहते भैया किसान, दिमाग में कहीं आ गए पगड़ी, धोती कुर्तो, नीचे जूतियां और छिनीग मूछियां और छिनाक पीसा जेब में, वो भी कहे काय में रखेड़ा, एक तेली में रखेड़ा कि मैं पॉलीथीन की तेली है ना, और की पेड़ फोन, वो भी आन उमा भी कहीं कवर ला के। लेकिन पंजाब का किसान आन रहे, पंजाब का किसान गान रहे थे ला स्कॉर्पियो, है ना, लब बेबी बैठ पजेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, हैं। वो ऐसे नहीं है वहां के किसान। वहां के किसान भाई साहब जब निकलते हैं उनके साथ तो 10-15 तो ट्रैक्टर चलते हैं। या फिर कनाडा का किसान, वो किसान थोड़ी ज्यादा, वो बिजनेसमैन है। वो क्या है, वो दादा ड्रोन चलाता है अपने खेत में, देखता है वहां पर क्या चल रहा है, समझ रहे हो। इतना भाई किसान आदमी ऐसे अपने को दिखता है किसान है, पैसा हुए उसके बाद, है ना। तो अपने को भी क्या है, काम कैसा ही करो, कैसा करना है, शानदार, कैसा करना है। चलो भाई आगे चलो, वेरी गुड बेटा मेरे रईस, आगे चलते। आवाज नहीं, साइलेंस। देखो अब पालमपुर की बात कर रहे थे। पालमपुर में जो गेहूं उगाया जाता है, क्या उगाया जाता है, ये पुराने तरीके से जब उगाते तो कितना उगता था, 1300 किलो पर हेक्टेयर। लेकिन जैसे ही हम HYV सीड या अच्छी तरीके की चीजें यूज करने लगे, कितना पहुंच गया ये, ऑलमोस्ट 3 गुना, मतलब 2.5 गुना मान लो। कितना मान लो, 2.5 गुना मान लो। देखो अब ये इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया, तो यहां पर क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया तो फार्मर्स को क्या हो सकता है, पैसा ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, और ज्यादा गेहूं उग रहा है तो भाई वो क्या करेगा, उसको मार्केट में बेचेगा। जैसे मान लो पहले मेरे परिवार में 10 जने, मैंने उगाया गेहूं, साल भर में मुझे चाहिए 20 बोरी। कितनी बोरी, पहले मेरे खेत में उगता था केवल 20 बोरी, तो क्या सारा गेहूं मेरे खाने में काम आ जाएगा, हाँ। लेकिन अब मैंने क्या यूज किया, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग
अब मेरे खेत में जो गेहूं उग रहा है वो 20 की जगह 100 बोरी उग रहा है। कितने बोरी बेटा? क्या करूंगा मैं 80 बोरी का? मैं उसको मार्केट में बेचेगा, क्या करेगा और क्या कमाएगा? पैसा कमाएगा। क्या कमाएगा? पैसा। जो पैसा आएगा उसको क्या करेगा? अपन इन्वेस्ट करेगा। क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। अब बताओ वो किसान किसान रहेगा क्या? वो बन जाएगा अमीर किसान। क्या बन जाएगा? आया मजा? चले आगे। अच्छा, ओके ओके, ये कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग में अंतर क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग में भैया साल भर में अलग अलग तरह की फसल उगाई जाती है। और क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में अलग अलग टेक्नोलॉजिकल मेथड यूज किए जाते हैं। इरिगेशन यूज किया जाता है, ट्यूबवेल यूज किया जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो। इंटरनल क्वेश्चन इतने ईजी है, इतने ईजी जिसकी कोई हद नहीं है। एक बार ट्राई करो, जो समझ में नहीं आया पूछना अगली क्लास में। अच्छा जी, अच्छा एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ था सरप्लस, हुआ था क्या? ये यहाँ पे सरप्लस। सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा। क्या होता है? एक्स्ट्रा। प्लस मतलब एक्स्ट्रा में उग रहा है, ध्यान रखना, ज्यादा उग रहा है। देखो बेटा, अगला लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड व्हीट। कुछ भी नहीं है भाई, दाल। पल्सेस मतलब होता है दालें, और व्हीट यानी क्या होता है? गेहूं। ये अभी इससे रिलेटेड नहीं है, इसको हटा दो। अपन अभी बुक में चल रहे हैं, बुक का पढ़ते हैं पार्ट। देखो बेटा, ये देखो एक क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा अपने आप। क्वेश्चन पढ़ो। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर द फार्मर्स टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर। ये कह रहा है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में किसान के पास पैसा ज्यादा होना चाहिए पहले। क्यों? वेरी गुड, राइट आंसर। अरे भैया उसको ट्रैक्टर लाना है, पैसा चाहिए। अरे भैया उसको मशीन लानी है, पैसा चाहिए। अरे भैया उसको गेहूं लाना है, ठीक है। बस सब में पैसा लगता है क्या? हाँ, अब देखो, तो कहने का मतलब मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या लगता है? पैसा। तो कहने का मतलब इसलिए क्या चाहिए? स्टार्टिंग में अपन को कैपिटल ज्यादा चाहिए। ओके गुड, आगे देखो। अब टॉपिक क्या है? अब भाई साहब ये इकोनॉमिक्स है ना, आपके दिमाग को खतरनाक तरीके से चालू करवा देगी। वो होता है ना बुझा हुआ बल्ब, फ्यूज बल्ब, वो भी जल उठेगा अगर आप इकोनॉमिक्स को ध्यान से पढ़ लो। लेकिन दिक्कत क्या है, आजकल स्कूलों में क्या किया जाता है? इकोनॉमिक्स को पढ़ाया जाता है बिल्कुल ऐसे, रीडिंग कॉन्सेप्ट समझते बच्चे नहीं है। लेकिन यहां तुम्हें समझ में आएंगे, आ रहे हैं क्या? देखो, अब एक बात बताओ, आपने कह दिया सर ये तो बहुत शानदार चीज बता दी, एक ही जमीन पर ज्यादा अपन उगा सकते हैं। कैसे? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड से, बढ़िया तरह के पेस्टिसाइड यूज करो। लेकिन भाई साहब एक क्वेश्चन एक और तुम्हारे आपके सामने आया, क्या? विल द लैंड सस्टेन? क्या जमीन बचेगी? क्या लगा हुआ है? क्या जमीन बच पाएगी? क्या जमीन सरवाइव कर पाएगी अगर तुम इतना सारा पेस्टिसाइड डालोगे? क्या जमीन सरवाइव कर पाएगी अगर तुम सारा पानी काम में ले लोगे, वो भी कहां से? ट्यूबवेल से, ग्राउंड वाटर से। जमीन का पानी निकाल रहे हो तुम सारा, जमीन में काम में लेके क्या उगा ली तुमने? फसलें। जमीन का पानी खत्म, वाटर लेवल डाउन, पानी पीने का ही नहीं बचेगा, तो बाद में 4-5 साल बाद क्या करोगे? त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या करोगे? समझ में आ गया? सीता नहीं बेटा, सीता रावण की बात है। हाँ वो अलग सिस्टम है, वो हर जगह थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो भैया, बेटा दुबई वाले के पास है तेल। दुबई के पास क्या है? तेल। वो पूरी दुनिया में बेचता है तेल और कमाता है पैसे। यहाँ पर इंसानों का तेल निकलता है बेटा इंडिया में, ठीक है। पानी बेच के क्या कमाएगा बेटा? सही बात है, 10-20 रुपए का मैक्सिमम है। 20 रुपए कैंपर आता है सुबह, अपने 2 कैंपर आते हैं 50 रुपए चढ़। वहां जाओ आप, दुबई में जाओ, एक पानी की बोतल 100 रुपए। वहां पेट्रोल मिलेगा तुम्हें 10 रुपए लीटर। यहाँ पे आओ तुम, पेट्रोल के लिए इंसान अडोंग गाड़ी चलाओ तुम, कहीं करे से यार 6 गई पेट्रोल। और वो देखे यार कीमत कौन है यार, लेकिन आपा पेट्रोल पंप तक तो चल जाओ ना, और आप 2 किलोमीटर जा रहा सके तो आज को काम तो कर ले, वो कहीं कर लो, गाड़ी ना अडी कर 2 मिनट क्यों में फूक मार चाल लगा दो, है ना? क्या नहीं तो चौक लगा या कर रिजर्व में। तो एक सेकंड बेटा, मैं रिजर्व की बात बेटा, गाड़ियां रही रिजर्व में से इंडिया में 50% से ज्यादा गाड़ियां किसमें रहती है? रिजर्व। वो रिजर्व के ऊपर तो आते हो आज तो अमीरी आ गई, वो कब पता है कब आता है? जब शादी ब्याह का माहौल हो, जब उसको पता है कि आज मेरी बाइक और कार ज्यादा चलेगी, तब जाके वो 500 रुपए तेल पर आता है, तब जाके उसको ऐसे नॉब होता है वो नीचे आता है। अदरवाइज अपने रिजर्व में चलती है उसकी गाड़ी। इंडिया का मामला अलग है भैया, पेट्रोल बहुत महंगा है। हाँ बिल्कुल। अब चलो, वेरी गुड, इधर देखो बेटा, नेक्स्ट साइलेंस। देखो हम पढ़ रहे थे कि क्या जमीन सस्टेन कर पाएगी या नहीं। देखो
यहां लिखा हुआ है लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, जमीन क्या है, एक प्राकृतिक रिसोर्स, नेचुरल संसाधन है। ये क्या है, बहुत नेसेसरी है कि हमें इसको ध्यान से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि साइंटिफिक रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि जिस तरह से मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, इससे नेचुरल रिसोर्स क्या होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करते हैं सर, बढ़िया क्वालिटी का बीज यूज करते हैं, अरे भैया पानी भी तो ज्यादा लग रहा है। क्या ज्यादा लग रहा है, पानी। पानी ज्यादा लगेगा तो भैया डैम्स में पानी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो जिन लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा तो फिर क्या करोगे आप। तो एक समय आएगा कि जितने भी नेचुरल रिसोर्स वो क्या होते जाएंगे, खत्म। ठीक है, पाकिस्तान जैसे, पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं करेंगे, नथिंग ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज ओके ओके कंट्री। वैसे क्या कहना, डरना क्या है पाकिस्तान से। हाँ कम से कम अल्टो आती तो है वहां पे। इंसान वहां पे रोटी के बदले तो क्या क्या खरीदता है, AK-47। रोटी से मतलब थोड़ी, बंदूक से मतलब है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हाँ बेटा आगे चलो। आई नो आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन दिक्कत क्या है, सब क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे ऐसे मिल जाएगा डिस्कशन में। चलो आगे चलो, अगला टॉपिक क्या है, इन मेनी एरियाज। बेटा आप दोनों अलग अलग बैठ जाओ, खड़े हो जाओ वहां से, साइलेंट, स्टैंड अप, गो बैक, टेक योर प्लेस। बेटा टेक योर प्लेस, सिट डाउन नाउ ऑन द लास्ट बेंच, फोर्थ बेंच, फोर्थ बेंच पे बैठ जाओ बेटा। हाँ यहाँ बैठ जाओ। अब नो मूवमेंट, नो टॉकिंग, ओनली कॉन्सेंट्रेशन इन द क्लास। सीधा बैठ बेटा, या धर्मशाला में थोड़ी आए अपन। साइलेंस। देखो हम बात कर रहे थे बहुत सारे एरियाज में, कौन सा रिवॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो उर्वरक क्षमता है वो क्या हुई है, खत्म हुई है, कम हुई है, लूज हुई है। अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा काम में ले रहे हैं। अब देखो ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। कहने का मतलब मान लो बेटा, ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं ये हमारा ग्राउंड है, पहले पानी यहां तक भरा था, यहां तक, यहां तक, ये अपना जमीन है, यहां तुम खड़े हो, ठीक है। अब तुमने क्या किया, ट्यूबवेल यूज कर लिया। अब इतना सारा पंजाब में हर खेत में ट्यूबवेल लग रहा है। वैसे पंजाब में तो जरूरत नहीं, बहुत सारी नदियां वदियां, पानी की कमी नहीं है। राजस्थान में मान लो जमीन का जो पानी है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हैंडपंप लग, हमने आज अपने मालपुरा में कम से कम हर कॉलोनी में भी जाओगे ना तुम, हर घर के अंदर ऑलमोस्ट ट्यूबवेल मिल जाएगी। वो मकान बनाता है ना, उसके पहले तो खड्डा करवा के एक ट्रक मंगाता है, ट्रक में 4-5 पाइप लगा के पहले ट्यूबवेल खुदवाता है। सत्य बात है ये, किसी कॉलोनी में चल जाओ तुम, एक बात बताओ, तुम जमीन से पानी निकाल लोगे तो जमीन का वाटर लेवल क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। जमीन का वाटर लेवल कम क्या होगा तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब हमारे ऊपर की जमीन जहां पर पानी की जरूरत है वो नहीं रहेगी, जमीन में नमी खत्म हो जाएगी। आज नहीं तो थोड़े दिन बाद दिक्कत आएगी, दिखती सी बात है ना, हाँ या ना। आगे देखो, तो उसे जमीन पर हाँ कट, उसको बोलते हैं बेटा सोइल इरोजन। क्या कहते हैं, सोइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। अब देखो ये लिखा हुआ है एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, ये 1-2 दिन में नहीं बनते, इनको बनाने में लगते हैं हजारों साल। क्या लगते हैं लाला, लिखा हुआ है एक वंस डिस्ट्रॉयड, मतलब एक बार खत्म होने के बाद, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टोर देम। एक बार जैसे ही ग्राउंड खराब हो गया, मिट्टी खराब हो गई, पानी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है भैया कल को वापस आ जाएगा, बहुत समय लगता है। क्योंकि आपको पता है कितनी बार बारिश होगी तब जाके वो बारिश का पानी क्या होगा, जमीन में आएगा, फिर वो पानी क्या होगा, जमीन से रिस के नीचे जाएगा। कहां जाएगा, नीचे जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चों आपने, अरे भाई बेटा एक सेकंड देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। वाटर साइकिल पढ़ा है आपने, देखो ध्यान से, वाटर साइकिल में क्या है, ये जमीन, ये आपको लाला, बहुत प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है, ये मानो समुद्र, बोले तो ओशियन या फिर सी, जो भी आपको कहना चाहे, वाटर बॉडी। यहां से पानी क्या करता है, भाप बन के ऊपर जाता है, हाँ है ना, इसको अपन बोलते हैं इवापोरेशन। क्या कहते हैं, इवापोरेशन। यहां से पानी जब जाता है ऊपर तो मिट्टी विट्टी से मिलता है और बनाता है क्लाउड्स। क्या बनाता है, वेपर बनता है। क्या बनता है, वेपर। ठीक है, ये इवापोरेशन होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। इससे बनता है क्लाउड, जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब ये जब कंडेंसेशन होगा, ये क्लाउड क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। क्या करते हैं, ट्रेवल।
अब मान लो रास्ते में वो पहाड़ दिख जाए, क्या दिख जाए, इससे बढ़ गया तो ये क्या करेगा, क्लाउड अपना पानी संभाल नहीं पाएगा तो पानी क्या कर देगा, नीचे गिराएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, रेन। और इसका दूसरा नाम बारिश। बारिश। अरे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लो प्रेसिपिटेशन। वेरी गुड। क्या कहते हैं लाला, अरे वाटर सर्कुलेशन को कैसे भूल सकते हो, प्रेसिपिटेशन। अब मेरी बात सुनो, ये सब तो ठीक है, ये सब तुम जानते हो, साइंस में पढ़ते हो, 8th क्लास में पढ़ो, लेकिन जो मैं तुम्हें पढ़ाना चाह रहा हूं उसका मतलब क्या है वो समझो। अब यहां पर जो तुमने पानी देखा ये जमीन पे आएगा, आएगा क्या, बहुत सारा तो नदियों से चला गया, बहुत सारे लोग काम में ले लिए, बहुत सारा पानी जमीन में नीचे जाएगा, हाँ या ना। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ये बताओ, नहीं पता ना। ये प्रोसेस को कहते हैं बेटा परकोलेशन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जब जमीन में पानी रिस के नीचे जाता है इसको हम क्या कह देंगे बेटा, परकोलेशन। और ये पानी जब नीचे जाएगा तो नीचे क्या है यहाँ पर, ग्राउंड वाटर। क्या है बेटा, ग्राउंड वाटर। और ये ग्राउंड वाटर में पानी जाकर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, हाँ या ना। क्या कहते हैं इसको, परको। पहली बार पढ़ाया गया वाटर साइकिल में, एक्चुअली में ये भी आता है। क्लियर, आगे चलते हैं। बिल्कुल। देखो अब ये कह रहा है कि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड तो यूज करो लेकिन सोच समझ के करो। क्यों करो सोच समझ के, भैया कभी भी दिक्कत क्या आती है कि हम बहुत ज्यादा ओवर यूज करेंगे तो हमारे लैंड की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम। अच्छे क्वालिटी के सीड्स तो ला सकते हैं लेकिन उसके लिए पानी ज्यादा यूज करेंगे तो ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, कम। तो हमें क्या करना है, हर एक चीज को बैलेंस यूज करना है। कैसे, बैलेंस। एक गांव में ना कहावत है, अति हर चीज की खराब होती है। क्या, जैसे अगर पढ़ाई भी करो, अरे कतई दिन भर पढ़ाई कर रहे हो तो भी खराब है, और खेल रहे हो दिन भर ही खेल रहे हो तब भी खराब है। लाइफ में क्या होना चाहिए, बैलेंस। ठीक है, तो तभी भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करें तो क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। क्लियर है क्या, हाँ बोलो बेटा। देखो फार्म पॉन्ड जो होता है उसमें दो बेनिफिट है। फार्म पॉन्ड में क्या होता है, जैसे किसान क्या करता है, आजकल सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम भी ला रखी है, जो फार्म पॉन्ड खुदवाते हैं उसको सरकार अपनी तरफ से थोड़ा बहुत पैसा भी देती है। तो जैसे क्या होता है, फार्म पॉन्ड खुदवाया, उसमें क्या होगा, सीर आती है। क्या आती है, सीर। जैसे अपने कुएं होते हैं, कुएं में पानी आता है, उसमें क्या आती है, सीर आती है। नक्सीर नहीं, नक्सीर में तो नाक से पानी निकलता है, लाल लाल खून निकलता है। सीर, सीर में क्या होगा, कुएं से पानी आता है। लेकिन जैसे ही बारिश आएगी तो आसपास का जो पानी है, खेतों का पानी, वो कहाँ आएगा, रिसके पौंड में आएगा। और वो पौंड का पानी किसान अपने साल भर काम में लेता है। कभी भी देखना, एनिकेट तो होता है उसके चारों तरफ, मैं कह रहा हूं कभी भी देखना, फार्म पौंड कब खुदवाएगा इंसान, बारिश के दिनों। कब खुदवाएगा, तो उसमें बारिश का पानी भी आता है। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो बेटा, आगे आगे समझ में, हाँ बेटा। अब ये देखो एक पिक्चर है आपके सामने, ये पिक्चर दिख रही है, इसमें ऐसे समझो कि देखो ये छोटा सा प्लॉट है, ये प्लॉट हो गया अपने राम भाई का, किसका, ये श्याम का। लेकिन घनश्याम के पास इतनी बड़ी जमीन, क्या है, नाम भी बड़ा है, खेत भी बड़ा है। और घनश्याम के बाद ये राधे श्याम है, और ये रावण, ये राजा राम ले, ये वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब, क्योंकि दिक्कत क्या है, मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसका एक कारण है कि ये देखो, ये जो आदमी है ए, इसके पास जमीन बहुत कम है, इसके पास भी जमीन कम है, लेकिन ये जो सी आदमी, इसके पास जमीन बहुत, वैसे ये डी है, इसके पास भी जमीन ज्यादा है, और ये ई है, इसके पास भी जमीन। ये जैसे, ये क्या है, ये हमारा पालमपुर है। क्या है, अब पालमपुर में क्या है, कुछ लोगों के पास जमीन ज्यादा है, ज्यादा जमीन है, परिवार में लोग कम है, वो क्या करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसके पास गेहूं क्या होंगे, ज्यादा होंगे। कोई भी फसल उगाएगा ज्यादा होगा तो पैसा भी उसके पास ज्यादा होगा, तो हो सकता है वो अमीर हो एज कंपेयर टू ए एंड बी। यस और नो, ये इतना सा बता रहा है। छोटों पे ऑब्वियसली कम दिखेंगे, कारण क्या है, जैसे मान लो छोटा सा प्लॉट है, ये मैं पोडियम पे खड़ा हूं, ये प्लॉट है मेरा इतना सा 30 बाय 45 का या 1 बीघा का प्लॉट है। अब उसमें मैं ट्रैक्टर चलाऊं, ट्रैक्टर का खर्चा, डीजल का खर्चा, वो जो चला रहा है उसका खर्चा, उसमें फर्टिलाइजर डाल रहा हूं उसका खर्चा। अब यहीं पर एक जगह में मान लो 25 बीघा जमीन है, वो एक ट्रैक्टर ही चल रहा है, पैसे तो ज्यादा, तो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा लेकिन कंपैरिजन में तो कम ही लगेगा ना।
तो जब कम जमीन होगी उस पर ज्यादा काम कर रहे हो और ज्यादा जमीन पे ज्यादा काम करोगे तो फर्क किस पे पड़ेगा, और फिर फायदा कहाँ मिलेगा, इतनी सी बात है। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी क्या है, छोटी छोटी जगहों पर ज्यादा अच्छे से काम नहीं करता, खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। अब एक और पार्ट हम खत्म कर लेते हैं। देखो फोर्थ, ये फोर्थ पॉइंट बहुत बढ़िया है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये कहता है, टॉपिक क्या है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ, कहने का मतलब कि जो जमीन है पालमपुर में किस तरह से अलग अलग लोगों में डिवाइड की हुई है। टॉपिक आ गया समझ में, हाँ भाई हाँ है ना। अब देखो कैसे डिवाइड की हुई इसको समझते हैं। लाला बेटा इधर देख, तारे तो बाद में गिनना, रात भी नहीं हो रही अभी तो, सीधा बेटा देखो बेटा कि जमीन जो डिवाइडेड है, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि टोटल फैमिली कितनी पालमपुर में, 450 सवा। देखो कि आपको रियलाइज होना चाहिए कि फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मिंग क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं आपके लिए, इस पार्ट को समझो। फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब लोग जो हैं ये सब एग्रीकल्चर में एंगेज्ड नहीं है, और है भी तो इन सबके पास प्रॉपर सफिशिएंट जमीन, पर्याप्त, सफिशिएंट मतलब बेटा क्या होता है, पर्याप्त। बेटा जो हिंदी में आपको शब्द बताए जा रहे हैं इनको तो रटते चलो, लिखते चलो, याद करते चलो। जितने अंग्रेजी के मीनिंग याद होंगे उतने तुम्हारे आंसर शानदार आएंगे। आ गई क्या बात समझ में, वेरी गुड। आगे देखो कि पालमपुर में ऑलमोस्ट अबाउट 1/3, 450 का 1/3 क्या होता है लाला बताओ, 150। ये काटा पीटी करोगे क्या बचेगा, 150। अब देखो ये 150 जो है, यहां समझो 150 फैमिली जो है ये तो क्या है, दलित है, क्या है, दलित, और इनके पास कोई जमीन कल्टीवेशन के लिए नहीं, इनके पास तो जमीन ही नहीं। अब जमीन नहीं है किसी के पास, वो क्या करेगा, दूसरे की जमीन पर काम। जब कोई भी आदमी किसी दूसरे खेत पे काम करता है तो उसको बोलते हैं फार्म लेबरर। क्या कहते हैं, हाँ फार्म लेबरर। ठीक है आगे चलते हैं। देखो ये लिखा हुआ है ऑन द रिमेनिंग फैमिलीज, और जो जितनी भी फैमिलीज है उनके बारे में थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है। देखो ऊपर चलते थोड़ा सा यहाँ पे, और जो बची हुई जमीन है उसमें 240 फैमिलीज, कितनी, उनके पास तो क्या है, बहुत छोटे छोटे प्लॉट है। क्या है, मतलब 450 में से माइनस कर दिया अपन ने 240, अरे 240 बचा कितना, 210। इस 210 में से भी 150 के पास तो जमीन ही नहीं है, बचा कितना, 60। कितना बच गया, 60। मतलब 240 फैमिलीज जो थी इनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अपन ने देखा था वो राम श्याम नाम बताया था, 2 हेक्टेयर से भी क्या है उसके पास जमीन कम। अब ये क्या कह रहा है, कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू फार्मर फैमिली। कहने का मतलब ये 2 हेक्टेयर जमीन पर जब बेचारी 240 फैमिली काम करती है, मतलब सबके पास 2-2 हेक्टेयर, तो इनके पास पर्याप्त प्रोडक्शन नहीं होता, पर्याप्त उत्पादन नहीं होता, तो प्रॉपर वो पैसा कमा नहीं पाता। आएगी बात समझ में। अब ये क्या लिखा हुआ है, एक छोटा सा एग्जांपल है, इस एग्जांपल को अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे अपन। किसका एग्जांपल है, गोविंद का। किसका है भाई, नाम देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ हेक्टेयर का मतलब कल बताया था ना आपको, 3.9 बीघा। एक हेक्टेयर में कितना होता है, 3.987 बीघा। बोलो एक साथ बोलो, 3.987 बीघा। अब चलो बात कब की बेटा बताओ, 1960 की, सन 1960। क्या लिखो यहाँ पे, सन, यहाँ शॉर्ट नोट बना रहा हूं मैं, ध्यान से देख लो, 1960। अंकल का नाम क्या है, गोविंद, अरे गोविंद, क्या नाम है, अरे गोविंद ही, अरे तो मैंने बोला है। देखो टोटल जमीन कितनी भाई इसके पास, 2.25। अब इसके कितने भाई, कितने बेटे हैं, 3। कितने बेटे हैं, 3 सन। अब ये क्या है, प्रॉपर जिंदगी नहीं जी रहे, कंफर्टेबल नहीं जी रहे। अब इनकी फैमिली जो है वो अपने आप का जुगाड़ कर सकती है केवल, और वो भी कैसे, क्योंकि इनके पास क्या है, एक बफेलो। क्या है, अब इनके पास एक बफेलो है जिससे एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है। अब आप बोलोगे सर बफेलो तो काम करती नहीं है, वो क्या करती है, दूध देती है, उसके घी भी निकलता है, ठीक है, मैन्योर वगैरह बनता है, बहुत सारी चीजें जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है। इससे क्या होता है, इनका क्या हो जाता है, खर्चा चल जाता है। क्या चल जाता है, इनका खर्चा चल जाता है। कुछ सालों बाद गोविंद की क्या हो गई भैया, डेथ। ओ माय गॉड, वेरी सैड पॉइंट।
गोविंद अंकल इज नो मोर, गोविंद अंकल चले गए। कौन बचा अब इनके, केवल कितने बेटे बच गए? अब तुम्हें पता है बेटा बाप नहीं रहता, उसके बाद बेटे तो क्या करते हैं, जमीन को बांट के अपने अपने घर वो लेते हैं, ऐसी बात है। ये जमीन को क्या करते थे, डिवाइड, क्या कर लेते हैं? अगर आप 2.25 को डिवाइड करोगे 3 से, कितने से? 3 से, तो सबको मिलेगा कितना? 0.75 हेक्टेयर। कितना हेक्टेयर? 0.75 यहां लिखा हुआ है, मतलब पूरा 1 हेक्टेयर भी नहीं है। अब तीनों बेटे अपनी अपनी जमीन लेके अलग हो लिए, अलग हो जाएंगे, तब वो क्या करेंगे, उस पर खेती करेंगे। अब देखो कहानी क्या होती है भाई, इनके प्लॉट की साइज क्या है? कम। इन्होंने क्या सोचा, अब हम अपने अपने हिसाब से रहते हैं, इन्होंने सोचा खेती हो रही है कम, अब हम क्या लगाते हैं? मॉडर्न फार्मिंग मेथड। क्या लगाते हैं बेटा? मॉडर्न फार्मिंग मेथड लगाया। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड लगाने के बाद भी इनके पास इतना भी खर्चा नहीं निकल रहा इनका कि इनकी जिंदगी अच्छे से चल सके, मतलब इनके घर के खर्चा भी नहीं हो रहा, मतलब दे आर नॉट एबल टू मेक लिविंग फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लॉट। कहने का मतलब क्या हो गया, आपने भी पूछा था सर मॉडर्न फार्मिंग मेथड में अगर जमीन कम हो तो अच्छे से काम नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। बताओ समझ में आया क्या? अब यहां पर गोविंद की कहानी बहुत प्यारी कहानी है, बस सैड पार्ट क्या है, गोविंद अंकल चले गए, दुखी पार्ट यही है। तो गोविंद अंकल के पास जमीन कितनी थी बताओ? 2.5 बच्चे कितने थे इनके? और इनके पास एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स क्या था? लेकिन गोविंद अंकल बच गए कौन? 3 जन। हर एक बेटे ने क्या कर ली जमीन को? कितना मिला? 0.75। चल 3 बीघा कहाँ? हाँ लगभग 3 बीघा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। आगे चलो, अब बेटा आपका अगला टॉपिक है, ये तो पढ़ा दिया ना, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड, वेट अप वेट अप। इसके बाद लैंड 5 आ रहा है तो अपन 4 कंप्लीट कर लेते हैं ना। देखो अभी आपको जो बुक है ना, एनसीईआरटी बुक इतनी प्यारी बुक है, आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश करती है अगर आप ध्यान से समझो। तो यहां क्या लिखा हुआ है, यू कैन सी, आप देख सकते हो, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब बिखरे हुए, अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। कहने का मतलब आपने उस पिक्चर में क्या देखा था, छोटे छोटे प्लॉट अलग अलग जगह पर बने हुए। लिखा हुआ है ये कल्टीवेट किए जाते हैं किसके द्वारा? छोटे फार्मर द्वारा। और दूसरी जगह आप देखते हो बहुत बड़े बड़ी जमीनें दे रखी है अलग अलग लोगों को। अब पालमपुर में कितनी फैमिलीज है जिनके पास बड़े बड़े प्लॉट हैं? 60, क्योंकि अभी आप अपन ने गणित बिठाई थी। टोटल कितनी फैमिली? 450। 150 के पास तो जमीन नहीं थी, 240 के पास जमीन केवल 2-2 हेक्टेयर, बचा कितना था? केवल 60। तो 60 जो फैमिली है इनके पास भैया जमीनों की कमी नहीं है, इन्हें हम कहते हैं मीडियम या फिर लार्ज फार्मर। क्या कहते हैं लाला? मीडियम या फिर लार्ज फार्मर। और इनके पास जो जमीन है वो क्या है? 2 हेक्टेयर से ज्यादा है। क्या है? 2 हेक्टेयर से ज्यादा है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है। अब जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है वो क्या करेगा? मौज करेगा, मौज। वो क्या करेगा? राज करेगा, राज। उसके पास आएंगे पैसा, वो पैसा आएगा तो क्या करेगा? वो दूसरे किसानों को लोन देगा। क्या दे देगा? लोन, ब्याज देगा, और वो हाई ब्याज लेगा। वो पैसा कमाएगा, ब्याज पे पैसा देगा, ब्याज लेगा। अब जब वो ब्याज लेगा, जब वो ब्याज लेगा उसके तो बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे आजकल फाइनेंस कंपनी वाले डायलॉग देते हैं, पैसे से ही पैसा बनता है। कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है। ठीक है, आगे देखो, आगे सुनो। अब आपसे 2-4-5 क्वेश्चन पूछे, इनको थोड़ा आंसर करने की कोशिश करना। आज जाके इन क्वेश्चन को पढ़ना और कोशिश करना आंसर करने। नहीं करोगे तो आपकी मर्जी, नुकसान आपका है। करोगे तो फायदा आपका है। सबका साथ सबका विकास। आगे चल, जैसे एक एग्जांपल है, व्हाई डू सो मेनी फैमिलीज ऑफ फार्मर्स कल्टीवेट सच स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। कि इतने सारे लोग बहुत कम कम जमीन पर खेती क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास जमीनें ही इतनी है। और क्या होता है, बचपन में जैसे मान लो पहले दादाजी थे, दादाजी के पास जमीन ज्यादा थी, लेकिन दादाजी के हो गए 2 बेटे। कितने बेटे? 2 बेटे। और मान लो दादाजी के पास थी 10 हेक्टेयर जमीन। कितनी? 10 हेक्टेयर। अब उसके बाद 2 बेटे हो गए तो उनमें क्या हो गई? बट गई। कितनी कितनी हेक्टेयर? 5। उन 5 का आज के भी 2-2 बेटे हो गए तो ढाई 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 रह गई। अब जो ढाई थी उसके 3-3 बेटे हो गए तो क्या बच गया? 1-1 हेक्टेयर भी पाती नहीं आया। तो अपन एक आंसर ये बन सकता है कि जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ती है जमीन की साइज सबके लिए क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बन गया आंसर। देखो आंसर जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे ना मजा आ जाएगा।
अब ये एक बढ़िया सा डायग्राम है, इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इसको समझो। इसमें क्या लिखा हुआ है? स्मॉल फार्मर। और ये क्या लिखा हुआ है? देखो ये स्मॉल फार्मर जो है ये कितने हैं? इतने। क्या दे दिए? इतने। ठीक है। और ये कितनी सी जमीन कर रहे हैं? इतनी सी जमीन पे खेती कर रहे हैं। और यहीं पर नंबर ऑफ फार्मर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो ये एक एरिया बना है, ये देखो ये ऐसे जाके लेकर जा रहा है। ये क्या है? ये क्या है? खेती का मामला। क्या है? खेती का मामला। हम कह रहे हैं कि स्मॉल फार्मर साइज में तो इतने से है, और सॉरी इनके पास जमीन क्या है? इतनी सी, है ना। और जिनके पास जमीन है वो क्या है? येलो वाला पार्ट। वैसे अगर हम बात करें किसकी बात करें? बड़े फार्मर। बड़े फार्मर्स की साइज तो मान लो इतनी सी है, और जमीन क्या है? इतनी सारी। इसका इतना सा मतलब है कि छोटे फार्मर ज्यादा है संख्या में और जमीन इनके पास कम। बस 4 गुना से भी। अब यहीं पर जो लार्ज फार्मर संख्या में तो क्या है? कम, और जमीन क्या है इनके पास? यही दिक्कत है जिसकी वजह से क्या है? कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब है। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर नंबर पॉइंट नंबर 5, हु विल प्रोवाइड द लेबर। तो यहीं तक बने रहेंगे, अगली क्लास में हम मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।